2 नंबर पॉइंट लगाते हैं हम सिरोही जिले के मंदिर। सिरोही जिले के मंदिर। अब इसमें तो कोई ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि सिरोही को अलग नहीं किया गया, सिरोही से कोई भाग नहीं कटा है, इसलिए सिरोही के अंदर सिरोही जिले के प्रमुख मंदिर। और बहुत चर्चा में है सिरोही जिले के मंदिर, तो ये भी जैन धर्म से संबंधित है। सिरोही के मंदिर, सिरोही के मंदिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से मंदिर है देखो। सिरोही के अंदर बात करें तो 5 तीर्थ स्थल प्रसिद्ध है सिरोही के। सिरोही के 5 तीर्थ स्थल, उत्तर याद रखना है यहाँ, ठीक है। उत्तर क्या याद रखना है, सिरोही जाना है तो क्या याद रखना है, तो विमल आया, क्या सूत्र याद रखना है, विमल आया। और विमल पान मसाला ना समझ लियो थे, विमल आया। लूण नेमी ने खाया, लूण, लूण समझते हो, नमक, लूण नेमी ने खाया, नेमी ने खाया। अब देखो आया तो विमल, और लूण कौन खा गया, नेमी खा गया। लूण कौन खा गया, नेमी खा गया। पीत किसको हो गया, भीम को हो गया। पीत भीम ने पिया। पित, पित समझ लो, जहर समझ लो। भी विमल आया, लूण नेमी ने खाया, पित भीम ने पी लिया। जबकि पास कौन हो गया, पास महावीर हो गया, पास महावीर हुआ, पास महावीर हुआ। अब देखो, विमल आया, लूण नेमी ने खाया, पीत भीम ने पिया, पीत भीम ने पिया, और पास महावीर हुआ। ठीक है, ये सूत्र याद रखना, इससे जो सिरोही जिले के 5 तीर्थ स्थल है वो कंप्लीट हो जाएंगे। देखो, विमल वसही का मंदिर, लूण वसही का मंदिर नेमिनाथ, इसके अलावा पीत लहर का मंदिर भीम सिंह ने बनवाया था, पास महावीर हुआ पार्श्वनाथ का मंदिर, और महावीर जी का मंदिर। कैसे याद करना है, विमल यानी विमल वसही ने मंदिर बनवाया था आदि, ठीक है, आदिनाथ जी का। विमल शाह एक प्रधानमंत्री था, उसने आदिनाथ जी का मंदिर बनवाया था, इसलिए इसका नाम हो गया विमल वसही मंदिर। ठीक है। दूसरा, नेमिनाथ जी का मंदिर बनवाया था लूण वसई ने, लूण वसई ने बनाया था, इसलिए लूण विशाह इसका नाम हो जाएगा। पीत लहर, भीम शाह ने मंदिर बनवाया था पीत लहर का, इसलिए इसको भीमा शाह मंदिर या पीत लहर मंदिर भी कहा जाता है। पास, पास यानी पार्श्वनाथ का मंदिर है, और महावीर जी का मंदिर है। ठीक है, 1 2 यानी विमल वसई का मंदिर, लूण वसई का मंदिर, पीत लहर का मंदिर, और पार्श्वनाथ जी का मंदिर, और महावीर जी का मंदिर। 5 प्रमुख तीर्थ स्थल है। विमल आया, लूण नेमी ने खाया, पीत भीम ने पिया, पास महावीर। याद रख लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम एक एक की चर्चा करेंगे। ये सारे मंदिर है कहाँ पे, देलवाड़ा के, कहाँ पे। तो एक पहला पॉइंट तो आपको ये लगाना है, प्रश्न क्या आता है कि देलवाड़ा के मंदिर कहाँ स्थित है, कैसे मंदिर है। पेपर में इतना ही पूछ लेता है वो। राजस्थान के अंदर जो देलवाड़ा है ना, वहाँ की किस धर्म के मंदिर प्रसिद्ध है, जैन धर्म के मंदिर प्रसिद्ध है। तो देलवाड़ा के जैन मंदिर, देलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ पे, माउंट आबू। देलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ पे है, माउंट आबू के। सिंपल सी बात है। विमल, उसके बाद 5 तीर्थ स्थल हो गए, विमल आया, लूण नेमी ने खाया, पीत भीम ने पिया, और पास महावीर हुआ। अब एक एक की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, उसका नाम है विमल वसही, या इसी को हम कहेंगे आदिनाथ जी। अब सीधी सी बात है कि आदिनाथ जी को हम क्या कहते हैं, ऋषभदेव मंदिर कहते हैं। ऋषभदेव मंदिर पहला मंदिर तो ये हो गया। 5 तीर्थ स्थलों में ये मंदिर, और यहां से प्रश्न आपको मिले मिले। निर्माण किसने करवाया, निर्माण, इसका निर्माण करवाया, क्योंकि उस समय ये सिरोही वाला क्षेत्र ने, यहाँ सोलंकी चालुक्यों का ज्यादा राज था, तो भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने इसका निर्माण करवाया था। निर्माण, निर्माण 1031 ईस्वी में,
भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने करवाया। विमल वशई आदिनाथ या ऋषभदेव का जैन मंदिर, निर्माण 1031। अब यहां प्रश्न आपसे वो पूछेगा 1031 यानी 11वीं शताब्दी, इसका मतलब क्या हुआ, 11वीं शताब्दी। भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने इसका निर्माण करवाया था। ये भीमदेव, ये गुजरात का सोलंकी राजा था, गुजरात का सोलंकी। एक चीज ध्यान रखना, सोलंकी कोई चालुक्य कहते हैं। गुजरात का सोलंकी या चालुक्य राजा भीमदेव था, उसके मंत्री विमल शाह ने ऋषभदेव या आदिनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया। और इसका जो शिल्पकार था वो था कीर्तिधर। शिल्पकार कौन था? कीर्तिधर। आजकल अपने घर पे मकान वगैरह बनाते हैं तो ठेकेदार बनाता है ना, और डिजाइन लेते हैं अपने, बोले उससे डिजाइन तैयार करवा लो, वो इस प्रकार का सारा सिस्टम बना देगा कीर्तिधर। तो इसका शिल्पकार कह लो, पहले डिजाइन करता और शिल्पकार एक ही होते थे, इकट्ठे होते थे। तो शिल्पकार कीर्तिधर, निर्माण 1031। भीमदेव की मंत्री विमल शाह ने, गुजरात का सोलंकी चालुक्य राजा विमल वशई, आदिनाथ या इसे ऋषभदेव का मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर की चर्चा करें तो कर्नल जेम्स टॉड ने एक बात कही थी इन मंदिरों के बारे में। राजस्थान के इतिहास का पिता, राजस्थान में खूब घूमा था, खास करके मेवाड़ क्षेत्र में कर्नल जेम्स टॉड पॉलिटिकल एजेंट बन के आया था। उसने खूब सारा राजस्थान के इतिहास को बड़ा देखा और कला संस्कृति को देखा। जब इन मंदिरों को देखने गया तो उसने कहा, भारत देश के भवनों में अगर ताजमहल के बाद अगर कोई भवन है ना तो वो विमल मसीह के जैन मंदिर है। उसने कह दिया कि मैंने ताजमहल देखा। उसके बाद उसने कहा, अगर भारत देश में अगर ताजमहल के बाद अगर कोई भवन है तो विमल मसीह के जैन मंदिर है। तो नोट लगा के लिखना है, नोट, ठीक है, नोट लगा के लिख लो। नोट थोड़ा थोड़ा देर है जते ये ऐप में नोट लिखान ला रहे हो। क्या कहा टोड ने, देखो, कर्नल टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने इन मंदिरों के बारे में कहा कि के बारे में कहा कि कहा कि, कि भारत देश में ताजमहल, अब ताजमहल ठंडा ही अभी मैं ताज बढ़ावा के दिले मेरे मुमताज ताज महल, ठीक है, बेताजमहल, ताजमहल तो ताजमहल है। देखो याद में अगर कोई चीज बन जाए तो कोई ओडी को नहीं हुआ। तो भारत देश में ताजमहल के बाद कोई भवन है, ताजमहल के बाद कोई भवन है तो वे विमल वसही के जैन मंदिर है। ये जैन मंदिर हैं। अब ये प्रश्न आ सकता है कि इनकी तारीफ किसने की थी ताजमहल के बाद? तो टोड, कर्नल जेम्स टोड ने की। समझ में आ गई बात? बिल्कुल आनी भी चाहिए, एक दो बार पढ़ोगे, टेस्ट दोगे, नोट्स पढ़ोगे तो निश्चित हर चीज़ समझ में आएगी। ऐसी कोई बात नहीं है जो चीज़ समझ में नहीं आई, तो ये नोट कर लेना। देलवाड़ा के जैन मंदिर, पहला प्रश्न तो ये आपका इंपॉर्टेंट ये बन गया। उसके बाद में ये मंदिर है विमल वसई आदिनाथ ऋषभदेव का मंदिर। हमने पढ़ा कि विमल आ गया, लूण नेमी ने पिया, लूण नेमी ने पिया, इसका मतलब नेमीनाथ जी का मंदिर है और उसका निर्माण लूण वशई एक प्रधानमंत्री था उसने करवाया था। ठीक है, तो 2 नंबर आएगा, हमने पीछे नंबर लगाया, 1 नंबर, 2 नंबर नेमीनाथ जी का मंदिर, नेमीनाथ जी या लूण वसई मंदिर, नेमीनाथ जी मंदिर या लूण वसई जो मंदिर है, सारे जैन मंदिर है, ध्यान रखना ये टोटल जैन मंदिर है। इनका निर्माण किसने करवाया था? ये प्रश्न पेपर में आ चुका है। निर्माण तेजपाल वास्तुपाल ने, तेजपाल वास्तुपाल
द्वारा, तेजपाल वास्तुपाल के द्वारा इसका निर्माण 1231 ईस्वी में करा। 200 साल बाद 1031 में उनका, 1231 में इसका, तेजपाल वास्तुपाल द्वारा 1231 ईस्वी। ये नोट कर लेना, ये प्रश्न एग्जामिनर अब तक पूछ चुका है। बोले नेमिनाथ जी के मंदिर का दूसरा नाम क्या है? लूणवशही मंदिर है। लूणवशही मंदिर है। निर्माण तेजपाल वास्तुपाल द्वारा 1231 में करवाया गया था। और ये जो नेमिनाथ जी है, ये जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर है। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर। टोटल कितने हुए? 24। अच्छा, इसका भी शिल्पी था, बिल्कुल। डिजाइन तो किया ही होगा, बिना डिजाइन के तो क्या काम चलता है। इसका शिल्पी कौन हो सकता है? इसका शिल्पी था शोभन। कौन था? शोभन। इसका शिल्पी शोभन। अच्छा, इस मंदिर का एक उपनाम और है जो पेपर में पूछा जाता है। इस मंदिर को देवरावनी जेठानी का मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर को, इस मंदिर को देवरानी जेठानी मंदिर भी कहते हैं। ये प्रश्न पेपर में आ चुका है कि किस जैन मंदिर को देवरानी जेठानी का मंदिर कहा जाता है? तो नेमिनाथ जी या लूणवसही जो जैन मंदिर है सिरोही के अंदर, उन्हें कहा जाता। कन्फर्म की बात। यानी वो बने थे 11वीं शताब्दी में। जो विमल शाह के मंदिर थे, ये मंदिर बने हैं 13वीं शताब्दी में, 1200। कंप्लीट हो गया। तीसरी बात, विमल आया, लूण नेमी ने पिया। क्या दियो? पीत, पीत भीम ने। विमल आया, लूण नेमी ने खाया, वहां खवा दिया, यहां पिया दिया, यानी पीत भीम ने पिया। इसका मतलब 3 नंबर जो मंदिर है वो है पीत लहर। पीत लहर, पीत लहर। इसका दूसरा नाम है पीत भीम ने पिया, भीम शाह का मंदिर, भीम शाह का मंदिर। कन्फर्म होगी चीज। पीत लहर या भीम शाह का मंदिर इसे कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण भीम सिंह ने करवाया था। इसका निर्माण भीम सिंह ने करवाया था। और यहाँ कहते हैं कि भगवान आदिनाथ जी की मूर्ति है, 108 मण पित्तल की प्रतिमा स्थापित है यहाँ पे। तो आदिनाथ जी की 108 मण पित्तल की प्रतिमा स्थापित है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? निर्माण, निर्माण भीम सिंह द्वारा। ये प्रश्न भी पेपर में आ चुका है। भगवान आदिनाथ की, भगवान आदिनाथ की 108 मण की प्रतिमा स्थापित है। पीतलहर या भीम शाह का मंदिर निर्माण भीम शाह द्वारा, भगवान आदिनाथ की 108 मण की प्रतिमा स्थापित। 3 हो गया। चौथा पॉइंट, पास महावीर हुआ। इसका मतलब चौथा पॉइंट है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जैन मंदिर, इनकी कोई खासियत नहीं है इसलिए सीधा लिख देता हूं। और पास महावीर यानी महावीर जी मंदिर, महावीर जी मंदिर। ये हो गए ये सूत्र वाले। ठीक है, तो मैंने आपको सूत्र बताया था, उस सूत्र के हिसाब से पांचों मंदिर कंप्लीट हो गए। अब सिरोही के अंदर और भी मंदिर है, और भी मंदिर है सिरोही में। जहां जहां स्थान की बात करें, जैसे मैं अलग से अब पॉइंट लिखता जाऊंगा, एक एक मंदिर लिखता जाऊंगा। अचलेश्वर मंदिर, अचलेश्वर मंदिर है। विशिष्ट जी का मंदिर है, विशिष्ट जी का मंदिर। कहते ना कि आबू पर्वत पर गुरु विशिष्ट ने यज्ञ किया और यज्ञ से 4 जातियां उत्पन्न हुई थी, चौहान, चालुक्य, परमार, प्रतिहार। चंद्रबरदाई अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में लिखकर चौहानों को अग्निवंशीय बताता है ना। ये गुरु विशिष्ट जी का मंदिर।
बाजना गणेश जी का मंदिर, बाजना गणेश मंदिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गणेश मंदिर। अर्बुदा माता मंदिर, अर्बुदा, अब हम मेलों में भी पढ़ेंगे, देवियों में भी पढ़ेंगे। अर्बुदा माता मंदिर, इसे कहते हैं राजस्थान की वैष्णो देवी, राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है, राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है किसको? अर्बुदा माता, या इस माता को अधर देवी भी कहते हैं, दूसरा नाम इसका, उपनाम अधर देवी, दूसरा नाम इसका अधर देवी। ठीक है। इसके अलावा देखो सिरोही के अंदर और भी छोटे मोटे मंदिर है, जैसे सारणेश्वर महादेव जी का मंदिर है, और एक माता है शेमकरी माता का मंदिर, वो भी है। ठीक है, तो एक माता का नाम लिखें, शेमकरी माता का मंदिर, शेमकरी माता मंदिर। सारणेश्वर महादेव का मंदिर, सारणेश्वर महादेव मंदिर। एक मंदिर और याद रखना, और याद रखो ना करो, कौन सा? कुंवारी कन्या या रसिया बालम जी का मंदिर, कुंवारी कन्या या रसिया बालम जी का मंदिर, कुंवारी कन्या या रसिया बालम मंदिर, रसिया बालम जी मंदिर। अब यहां से क्या प्रश्न आ सकता है, कहाँ इंपॉर्टेंट चीज है? अगर इतनों में से तो अगर इंपॉर्टेंट चीज है तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो इंपॉर्टेंट वैसे सारा ही होता है, कोई ये इंपॉर्टेंट है, ये दो मंदिर, ये दो इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा ये आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। बाकी इसके अंदर देखो, यहां से ये तीनों इंपॉर्टेंट चीज है। पीतलहर भीमशाह का मंदिर, नेमिनाथ लूणविशही का जैन मंदिर, और इनकी तो बात ही क्या करें, इतने इंपॉर्टेंट है कि हर बार आपको पूछेगा वो एग्जामिनर। नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज ऐप पे मैं लेके आया हूँ आपके लिए राजस्थान जीके का बड़ा धमाका वीडियो कोर्स आपके लिए, जिसमें आपको मिलेगा फायदा राजस्थान जीके पढ़ने का, जिसमें आपको मैं स्पेशल और स्पेशल इतिहास व कला संस्कृति के वीडियो कोर्स स्पेशल, इसके अलावा राजस्थान की कला संस्कृति, अगर आप इतिहास और कला संस्कृति पढ़ोगे तो 499 में, अगर आप कला व अकेली कला संस्कृति पढ़ोगे तो 299 में, अगर आप पढ़ोगे राजस्थान का इतिहास तो मात्र 299 पे, अगर आप संपूर्ण कोर्स पढ़ना चाहते हो राजस्थान जीके का, जिसमें भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति और राज व्यवस्था होगी, मात्र 999 रुपए में। तो पाइए नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके राजस्थान जीके का भंडार संपूर्ण नवीन जिलों के हिसाब से ये कोर्स उपलब्ध होगा। हिस्ट्री, कल्चर, राजस्थान की पॉलिटिकल ज्योग्राफी, 4 कोर्स उपलब्ध है, जो अच्छा लगे आप करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।